बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे शायर अहमद फराज की शायराना खसूसियात। अहमद फराज से कौन वाकिफ़ नहीं होगा। एक बेहतरीन शायर है। एक कहना चाहिए कि एक माशरे के अंदर कहना चाहिए जो घुटन थी उसको दूर करने वाले शायर, माशरे में जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत पैदा करने वाले शायर थे। तारुफ़ अहमद फ़राज़। अहमद फ़राज़ उर्दू अदब के मुमताज़ मकबूल शायर हैं। इनका असल नाम सैयद अहमद शाह था। वो 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा हुए और 25 अगस्त 1908 को वफ़ात पाई। अहमद फ़राज़ जदीद गज़ल के नुमाइंदा शायर समझे जाते हैं। इनकी शायरी में मोहब्बत, एहतिजाज, रोमान, सादगी और अवामी एहसासात नुमायाँ हैं। रोमानवी शायरी। अहमद फ़राज़ को उर्दू शायरी में शायर मोहब्बत कहा जाता है। इनकी गज़लों में इश्क की लताफ़त, महबूब की बेवफ़ाई और दिल के जज्बात नहायत खूबसूरती से बयान हुए हैं। इनका शेर है, इस कदर मुसलसल थी शिद्दत जुदाई की, इस कदर मुसलसल थी शिद्दत जुदाई की, आज पहली बार इससे मैंने बेवफ़ाई की। बेहतरीन शेर है इनका। सादा और आम फहम। इनकी शायरी की एक बड़ी खूबी ये है कि वो सादा, रवां और बाम फहम ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनका कलाम हर तबके में मकबूल है। शेर, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे जफ़ा है तो, तू मुझसे खफ़ा है तो ज़माने के लिए आ। बेहतरीन शेर ये भी इनका। गज़ल में जिद्दत। अहमद फ़राज़ गज़ल को नया स्लूब, नई फ़िक्र दी। उन्होंने रिवायती गज़ल को जदीद एहसासात और मसाइल से हम आहंग किया। इनका शेर है, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले वो तोड़ गया सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। इनकी शायरी में जो तसलसल है वो बेहतरीन है। जज्बे की सच्चाई। इनकी शायरी में खुलूस, सच्चाई नुमाया है। इनकी शायरी बनावट से पाक और दिल में से निकले हुए महसूस होती है, यानी दिल से निकलती है और दिल में उतरती है। शेर इनका है, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फ़राज़, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फ़राज़, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा। अब इसके बाद एहतिजाजी और मज़ाहमती शायरी जो सबसे ज़्यादा इनकी मकबूल हुई। अहमद फ़राज़ ने आमरीत, जबर और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बेबाक एहतिजाजी शायरी की, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। मुश्किलात से मुराद ये कि इन्होंने असीरी यानी कि जेल भी काटी है। इतनी काविश भी न कर मेरी असीरी के लिए, इतनी काविश भी न कर मेरी असीरी के लिए, तू कहीं मेरा गिरफ्तार न समझा जाए। वह बेहतरीन शायरी। अवामी रंग। इनकी शायरी में अवाम के दुख, दर्द और मसाइल का इजहार मिलता है, इसलिए इनका कलाम अवाम के दिलों में के बहुत करीब है। शेर है इनका, शिकवाए ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर है, शिकवाए ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। यानी कि ये शिकवा करना कि जब आमरीत का दौर था तो बहुत घुटन थी ना, तो उस वक्त इन्होंने ये शेर कहा था कि भाई तुम लोग सिर्फ शिकवे नहीं करो, अपने हिस्से की कोई ना कोई शमा जलाओ, यानी कि इसके खिलाफ कोई तो खड़े हो। लोग खड़ा होना शुरू हुए थे इनकी शायरी के बाद। नरमी और हुस्न बयान। अहमद फ़राज के अशार में नरमी, मिठास और हुस्न बयान पाया जाता है, जो क़ारी के दिल पर असर छोड़ जाता है। तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फ़राज़, तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फ़राज़, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, यानी कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, ये तकल्लुफ़न हमें करना पड़ता है ऐसा। महबूब से शिकवा। इनकी शायरी में महबूब से शिकवा, गिला और नाज बड़ी दिलकशी के साथ मिलता है, जो इनकी शायरी को जज्बाती रंग देता है। शेर इनका है, मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। बेहतरीन शेर है ये भी इनका। ख़ुद कलामी का अंदाज़। अहमद फ़राज अक्सर अपनी शायरी में या अपने अशार में ख़ुद से बातें करते हुए नज़र आते हैं, जो क़ारी को ज़ाती तजुर्बे का एहसास दिलाता है। हम बदलते हैं रुख हवाओं का, हम बदलते हैं रुख हवाओं का, और दुनिया हमारे साथ चले, यानी कि वही जो इन्होंने अपनी एहतिजाजी शायरी की थी उसमें इन्होंने पूरी दुनिया को कहना चाहिए वाकई रुख बदला था। जो नई नस्ल थी ना इनकी, उस ज़माने की भी और मैं कहूँगी आज के ज़माने की भी, इनके शेरों की बहुत बड़ी मद्दाह है। मौसीक़ियत। इनके कलाम में रिदम, मौसीक़ियत और रवानी पाई जाती है, इस वजह से इनकी गज़लें तरन्नुम से पढ़ी और गाई जाती हैं। रुका रुका सा तबस्सुम, झुकी झुकी सी नज़र, रुका रुका सा तबस्सुम, झुकी झुकी सी नज़र, तुम्हें सलीक़े बेगानगी कहाँ है अब,
یعنی ہے کہ شکوہ بھی کر دیا، بات بھی کر لی اور بہترین شعر کہنا چاہیے۔ علامت اور استعارہ، اگرچہ زبان سادہ ہے مگر وہ علامات اور استعارات کا خوبصورت استعمال کرتے ہیں جو شاعری کو گہرائی بخشتا ہے۔ ان کا شعر ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک پل میں نہیں ہوتا۔ یہ تو بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے جو کچھ شعر کے جو کچھ مصرے ہیں نا وہ تو ضرب المثال بنے ہوئے ہیں، جیسے حادثہ ایک پل میں نہیں ہوتا، دوست ہوتا نہیں ہے سب ہر ہاتھ ملانے والا، یہ تو ہمارے یہاں ضرب المثال ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اگر کوئی ضرب المثال کے طور پہ بات کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں۔ نتیجہ یعنی کہ آخر میں ایک آخری لفظ ان کے لیے ہم کہیں گے، احمد فراز کی شاعری محبت اور احتجاج کا حسین امتزاج ہے۔ ان کی سادہ زبان، گہرا احساس اور بے باک انداز انہیں اردو ادب میں منفرد مقام عطا کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اردو شاعری میں ایک اہم اور مقبول شاعر کے طور پر یاد رکھے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کی شاعری بہترین شاعری ہے، ان کے تو ہر ایک، میں کہتی ہوں اگر ایک شعر یا غزل کو بھی لے کے بیٹھیں تو اس میں آپ تشریح کرتے رہ جائیں گے، کئی ذو معنی ان کی باتیں ہوتی تھیں، بہت اچھا مطلب کہنا چاہیے لکھتے تھے اور بہت اچھے شاعر تھے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ان لوگوں تک پہنچائے جو احمد فراز کو پڑھنا چاہتے ہیں۔